फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग टेंस पढ़ेंगे और आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि टेंस का धांसू वीडियो। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो आपका सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आप टेंस पढ़ने का जो परंपरागत तरीका आज तक अपनाते आए हैं उससे आज आपको हम मुक्ति दिलाएंगे और टेंस को एक ही बार में एक छोटे से कंसेप्ट से इस ढंग से क्लियर कर दूंगा कि लाइफ टाइम के लिए आपका जो सवाल बनाने का अप्रोच होगा वो बिल्कुल 100% करेक्टिफाई हो जाएगा और आपका टेंस का सवाल गलती नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा टेंस होता है क्या और इसको कैसे पढ़ना है। जैसे दोस्तों, आप यदि 9 10th में पढ़े होंगे 6 7 में स्टैंडर्ड में, तो आपके चैप्टर का नाम होगा टेंस। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड की पुस्तक उठाते हैं तो वहां पे लिखता है आपका टाइम एंड टेंस। तो दोस्तों, टेंस को पढ़ने के लिए टाइम को समझना जरूरी है। इस दोनों को समझ गए तो आपका टेंशन खत्म, टेंस का टेंशन खत्म। तो दोस्तों, यहां पे टाइम मिस होता है आपका समय। टाइम मिस क्या होता है? समय। और टेंस मिस बहुत लोग बोलते हैं काल। अब दोस्तों, काल मिस क्या होता है? एक तो होता है जो आपका काल बीता हुआ समय है और एक होता है आपका यमराज। तो दोस्तों, यदि आपसे हम पूछे कि टेंस मिस क्या होता है तो आप कहिएगा काल। फिर आपसे पूछा जाएगा कि काल मिस क्या? बीता हुआ काल जो समय है वो, कि काल मिस यमराज। जब कहते हैं कि अब उसका फरिश्ता आ गया है, तुम्हारा काल नियर आ गया है, हम कहते हैं, तो जब आप इसको अच्छा से एनालाइज कीजिए तो कहेंगे कि नहीं सर, ये दोनों नहीं होता है। तो फिर दोस्तों, टेंस मिस क्या होता है? तो टेंस मिस होता है वर्ब्स फॉर्म। इसे हम कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब। इसलिए कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि इसको एपोस्ट्रॉफी एस से नहीं बनाते हैं, ये सही है। लेकिन समझने के लिए आप याद रखिएगा क्रिया के विभिन्न रूप। अब दोस्तों, इसी क्रिया के विभिन्न रूप को देखना है, इसी क्रिया के विभिन्न रूप को देखना है और तब देखना है आपका समय। बस आपका टेंस यहां से हो गया शुरू। तो दोस्तों, ये जो टाइम होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और आपका टाइम बदलता है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट और पास्ट। इसे कोई कोई कहते हैं कि टाइम कभी नहीं बदलता है, उस दौरान हम जो कार्य करते हैं वही हमारा होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में समय तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन जिस समय हम जो कार्य करते हैं वह हमारा कहलाता है टेंस। तो समय के याद रखिएगा, यहाँ पे फिर सोचने वाला बात है कि समय के अनुसार ही तो हम उसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। तो याद रखिएगा, समय के अनुसार आपका जो वर्ब फॉर्म बदल जाए वो आपका कहलाता है टेंस। तो अब इसमें आपको यह समझना है कि जो टाइम होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। उसी के अनुसार आप इसको कैरेक्टिफाई करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उस टेंस को हम जब जैसे आपका प्रेजेंट को हम बांटेंगे तो वो भी 4 प्रकार का होता है, आपका पास्ट भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर भी 4 प्रकार का होता है। तो जो आप पहले से पढ़े हम उस पर ज्यादा इंफेसिस करने नहीं जा रहे हैं दोस्त। हम आज आपको जो सिखाएंगे हम उस पर इंफेसिस करेंगे, ज्यादा आपको कुछ सीखना नहीं है। अब देखिए, तो जो अप्रोच होगा क्वेश्चन हल करने का वो आपको देखना है कार्य। हर वाक्य में दोस्तों एक कार्य होता है, अर्थात एक क्रिया होता है, वर्ब होता है और उस क्रिया का समय होता है, उस क्रिया का समय होता है और कार्य करने का आपका होता है प्रकृति। और इसी प्रकृति के अनुसार और समय को देखकर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यदि कोई कार्य सामान्य तरीका से संपन्न हो, यदि कोई कार्य सामान्य तरीका से संपन्न हो, जारी होने का बोध हो, समाप्ति का
बुध हो, और चौथा है आपका किसी समय शुरू होकर अभी भी जारी का बोध। अब ये जो भी होगा हम इसमें कार्य की बात करते हैं, और ये जो है आपका प्रकृति है। अब इसी को समझिए, आपका टेंस, इसी 4 कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा दोस्तों, आपका टेंस समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, आपको हम बिल्कुल नए विधि से टेंस पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। यदि इस विधि से आप सीख गए तो कभी भी आपका जो टेंस का क्वेश्चन परीक्षा में जो आता है वो आपका गलत नहीं होगा, जैसे सामान्य तरीके से संपन्न हो। अब दोस्तों ऐसे कार्य में न तो जारी का बोध होगा और न ही समाप्ति का बोध होगा। जैसे दूध उजला होता है, न तो इसे जारी का बोध है और न ही समाप्ति का है। मोहन पढ़ता है, इसे न तो जारी का बोध है और न ही समाप्ति का है। अब ये वर्तमान में होगा तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बीते हुए समय में अगर मोहन मतलब कोई काम सामान्य तरीके से करता होगा जिससे न तो जारी का बोध हो न समाप्ति का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब भविष्य में कोई काम करेगा, जैसे वह घर जाएगा, वह किताब लिखेगा, राधा नाचेगी, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो इससे भी ना तो जारी का बोध रहा है न ही समाप्ति का, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। तो समय देखना है, अगर अभी वर्तमान की बात हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीते समय की बात हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, भविष्य की बात हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन याद क्या रखना है कि ऐसे कार्यों से न तो जारी होने का बोध होगा और न ही समाप्ति का बोध होगा। अब दूसरा समझते हैं, लिखा है कि जारी होने का बोध, कार्य के जारी होने का बोध। जैसे मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, तो अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन। यदि कोई कार्य बोलने वक्त या इन दिनों किसी न किसी रूप में जारी हो तो हम उसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बोलने वक्त जारी हो या इन दिनों किसी न किसी रूप में जारी हो तो हम उसे कहते हैं आपका कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह उपन्यास लिख रहा है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर यही कार्य बीते हुए समय में हुआ हो और जारी का बोध हो, जैसे वह उपन्यास लिख रहा था, वह खाना बना रही थी, वह दौड़ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हम कहे भविष्य की बात कहे कि वह खेल रहा होगा, राधा नाच रही होगी, संभावना बताए, भविष्य की बात करे, वे लोग उसे परेशान कर रहे होंगे, तो कार्य के जारी का सेंस है, तो वहां पे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर कार्य के समाप्ति का बोध, कार्य के समाप्ति का बोध हो, जैसे अब देखिए दोस्तों, इसमें कार्य के समाप्ति का समय नहीं देगा। अब जो आपका समाप्ति का जो बोध है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसमें कार्य के समाप्ति का बोध नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम कहें कि वह घर आ गया है, वह घर आ चुका है, वह घर आ गया, तो इसमें कार्य कौन सा हो रहा है दोस्तों? तो आने का हो रहा है। तो आने का जो आपका कार्य हो रहा है तो वो समाप्त हुआ है, और कब समाप्त हुआ है टाइम नहीं दिया है, लेकिन हाँ इतना मालूम चल रहा है कि वह आज कल या इसी दिन कभी ना कभी हुआ है जिसका प्रभाव अभी है, तो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन यदि टाइम दे दे, कार्य के समाप्ति का भी बोध हो दोस्तों और टाइम का भी बोध हो जाए, जैसे कहे कि वह कल घर आया है, ध्यान सुनिएगा, वह कल घर आया है, तो यहाँ पे आना एक क्रिया है, कार्य है, और समाप्त हो गया है, और कब आया है तो कल। तो यहाँ पे एक्शन के समाप्ति का टाइम दे दिया ना, तो ये आपका फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हुआ, ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आपको बोलना है कि मैंने अपनी 10th का एग्जाम 2010 में पास किया है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं बहुत लोग, तो जो आपका गलत है, यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट से जाएंगे। तो आप लिखते चलिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। यदि इस अप्रोच को समझ गए
तो आपका टेंस का टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो याद रखिए, यदि किसी कार्य से समाप्ति का बोध हो और उसका प्रभाव भी वर्तमान तक बना रहे और उसमें किसी एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध नहीं हो, समाप्ति का समय का बोध नहीं हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। समाप्ति का बोध हो जाए तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब आप कह सकते हैं कि सर पास्ट परफेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वहां पे दो एक्शन एक साथ होते हैं। दो एक्शन, जैसे रोगी जो है, जैसे आप पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, लेकिन खाली कह दे कि रोगी मर गया तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको जो 12th का एग्जाम है इस साल आपके पास बहुत ही कम टाइम है, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करना है, तो हम आपको इस अप्रोच से पढ़ा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। ऐसे हम लोग 1 by 1 करके डिटेल्स में आपके सारे टेंस को पढ़ेंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को हल करना सीख जाइए। अब है कि बीते हुए समय में कोई कार्य शुरू हो और अभी भी जारी हो, जैसे कहा जाए कि वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है तो अभी काम क्या है, जारी है, लेकिन कब से खेल रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ही इज प्लेइंग। लेकिन आप कहें कि वह सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ पे जो कार्य का एक्शन है, प्रकृति है, बीते हुए समय में शुरू होकर अभी भी जारी है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीते हुए समय में किसी समय शुरू होकर जारी कुछ समय तक था तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भविष्य में कोई कार्य शुरू होगा और उसके बाद जारी रहेगा तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों होगा। तो ये रहे आपके 4 कंसेप्ट। इसी 4 कंसेप्ट पे हम सारे सवाल को बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे आपको फिर बताएंगे स्ट्रक्चर। तो फिलहाल थोड़ा सा आपको 1-2 पॉइंट बता देते हैं जो आपको समझना है, आपको तैयार करना है। आपको टेंस नहीं भी याद रहे ना तब भी कोई बात नहीं है, नाम नहीं भी याद रहे तो। जैसे आपका एक आता है वर्ब 1 या वर्ब 5, तो इससे हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट। अगर यहां पे डू या डॉज भी आएगा ना तब भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तब आपका आता है V2, तो ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब आपका हैज या हैव प्लस वर्ब 3, तो ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैड प्लस वर्ब 3 कहे तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपका यदि हैज या हैव प्लस बीन हो और यदि इज आर एम प्लस वर्ब 4 हो तो ये आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहीं पे आप वाज वेयर कर दीजिएगा, वाज या वर प्लस वर्ब 4, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपका शैल विल आ जाएगा। अब जो आपको कंसेप्ट है जो अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो आप टेंस जरूर पढ़े होंगे पहले से, आप स्ट्रक्चर मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप एक बार स्ट्रक्चर इसका एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो दोस्तों तो अब आपके सामने आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। बेटर है कि आप वीडियो को एक बार पॉज कर दें और सारे क्वेश्चन को एक बार बना लें और तब वीडियो देखें। और आप अपने पास नोटबुक और पेन तैयार रखिएगा, क्योंकि इस सेशन में हम अब आपको एक ऐसा अप्रोच बताएंगे जिससे आप टेंस का सवाल मिनटों में नहीं
सेकेंडों में आप सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, उसको भी लिखते चलिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो दोस्तों आपका पहला सेंटेंस है कि सी डैश डैश टू स्कूल एवरी डे। तो दोस्तों सबसे पहले जो तरीका है वो याद रखिएगा। आपको देखना है कि कार्य क्या हो रहा है और उस कार्य का समय देखना है और उस कार्य का आपको देखना है प्रकृति। अब प्रकृति आपको 4 बताए थे, अब चारों में जैसा आपका कंसेप्ट आएगा वही आपका वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पे हर सेंटेंस में एक आपको दोस्तों कीवर्ड मिलेगा। जैसे सी गो टू स्कूल एवरी या सी इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिल गया एवरी डे। तो दोस्तों एवरी डे में से क्या होता है? प्रतिदिन। तो जो कार्य प्रतिदिन हो रहे हो, तो अब यहाँ पे प्रतिदिन होते हैं, प्रतिदिन हो रहा है ऐसा तो बोल नहीं पाते हैं। तो आपको एवरी डे दिखाई दे, ऑलवेज दिखाई दे, यूजुअली दिखाई दे, हैबिचुअली दिखाई दे, रेगुलरली दिखाई दे, और भी कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम मिलेंगे जो आपको बताएंगे। आपको इसमें ऑफन भी होता है। तो आप इस वाक्य में हमेशा वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग कीजिएगा। और इससे जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं बोलूं, तो इससे न तो कार्य के जारी का बोध रहा है न ही समाप्ति का। यह पता चल रहा है कि यह कार्य सामान्य तरीके से समाप्त होता है। और वर्तमान में तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, तो आपका वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा। अब आपको याद रखना है कि ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, हैबिचुअली, रेगुलरली जब भी दिखाई देगा तो आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा। अब है कि वर्ब 1 या वर्ब 5। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो वर्ब 1 दिखाई दे रहा है आपका प्लूरल है और ये आपका वर्ब 5 सिंगुलर है। जब हम किसी वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाते हैं तब वो आपका बन जाता है सिंगुलर। और कोई भी दुनिया का वर्ब का पहला रूप होता है प्लूरल। तो जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आता है आपका सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आपका सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ आएगा आपका गोज। तो पहले का आंसर होगा आपका गोज। तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको कीवर्ड मिला है, याद रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। द अर्थ डैश डैश राउंड द सन। अब दोस्तों यहाँ पे कार्य क्या है? चक्कर लगाने का। किसका चक्कर? तो सूर्य का। कब? तो आपको समय नहीं मिल रहा होगा। कब लगाता है? तो नहीं। कितना दिन से? तो नहीं। जैसे हम कहे कि कितना दिन से चक्कर लगा रहा है अर्थ सूर्य का, तो आंसर आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे बस पता चला है कि कोई कार्य होता है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये जो कार्य है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जिस वाक्य से यह बोध हो कि कोई कार्य आदि अनंत काल से हो रहा है, हम है तभी भी हो रहा है और नहीं रहेंगे तभी भी होगा, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। द अर्थ आपका एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा सिंगुलर वर्ब। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका मूव। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या आपका साइंटिफिकल ट्रूथ हो या आपका हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, इन सारे वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, सी डैश डैश इल। तो यहाँ आपको समझना है, यहाँ पे है इज और यहाँ है हैज और यहाँ है आर। तो जैसे बीमार, इल मींस क्या होता है? बीमार। पूछिएगा कि वह कब से बीमार है, तो आपको नहीं पता चलेगा, अर्थात जारी का नहीं बोध हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे इज, सी इज इल। जिस कार्य से जारी का बोध नहीं हो, समाप्ति का बोध नहीं हो, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं दोस्तों। और उसमें आता है आपका वर्ब 1 या वर्ब 5। अब दोस्तों कहेगा कि आपका इज कैसे वर्ब 1 वर्ब 5 हुआ? तो याद रखिएगा, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब होता है आपका मेन वर्ब, तो एक होता है बी मिस होना, बी वाज या वर, बीन, बीइंग, इज, आर, एम। तो ये आपका 1 2 3 4 5। दोस्तों इसे याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यह आपका जो वर्ब है सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप
कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम चेक करेंगे। यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका वर्ब आर आया है ये सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, दोस्तों आप जवाब दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए इससे जारी का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन यहीं पर आप अगला वाक्य पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। अब देखिए लिखा गया है कि सी डैश डैश इल सिंस फ्राइडे, वह फ्राइडे से बीमार है। तो बीमारी कब से शुरू हुआ है? तो फ्राइडे से। तो फ्राइडे से शुरू हुआ है तो जो कार्य बीते हुए किसी समय में शुरू होकर अभी भी जारी हो तो वह आपका कंटिन्यूअस को शो करेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे आपका आएगा हैव या हैव प्लस बीन प्लस आपका या तो वर्ब फोर आएगा या नाउन या एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आया है तो यहाँ आपका आएगा हैज बीन। क्या आएगा दोस्तों? हैज बीन। सी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, वह फ्राइडे से बीमार है। तो बीमारी के काम पहले से शुरू है। इसके अलावा दोस्तों एक ट्रिक और लिख लीजिए आप कि जब किसी वाक्य में आपको फॉर या सिंस दिखाई दे तो आप उस वाक्य में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। याद क्या रखना है? फॉर या सिंस दिखाई देगा तो हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब फोर आएगा, वर्ब फोर उस वाक्य में ऑप्शन में नहीं हो तो आपका नाउन या एडजेक्टिव आएगा, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव आया है। तो दोस्तों ये रूल्स जो है ना, ये ट्रिक जो है ना, आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एक एक नंबर बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम में। तो आप जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आखिर इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि आई डैश डैश हर यस्टरडे। वर्ब जो है आपका मीट, यही आपके वर्ब फॉर्म्स हैं, मीट, हैज मेट और मेट। दोस्तों हर सेंटेंस में एक कीवर्ड आपको मिलता है। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ समय। तो यदि किसी वाक्य में आपको एगो दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे या लास्ट वीक, मंथ अर्थात समय दिखाई दे तो आप उस वाक्य में V2 का प्रयोग कीजिएगा। सिर्फ कुछ नहीं देखना है, एगो दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे, लास्ट वीक या मंथ, डे दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, लास्ट फ्राइडे दिखाई दे, तो वहां पे आप V2 का प्रयोग कीजिएगा। ऐसे एक दो और भी कीवर्ड है जो आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। सारे कीवर्ड्स को आप एक बार याद नहीं कर सकते हैं, इतना याद कीजिए आपके इंटर के लिए काफी है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों इस बनाए गए ट्रिक से बाहर से नहीं आएगा। अच्छा से इनको आप सीख लीजिए। हाँ, आपको करना कुछ नहीं है, जितना भी हमारा 10 सीरीज का वीडियो आएगा मेरे साथ बने रहना है। वीडियो शुरू करेंगे तो पॉज करना है, क्वेश्चन को पहले हल करना है, फिर उसको हम बनाएंगे। तो आपको बनाने का जो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्विंग का, उसको सीखना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो अच्छा से देखिए। आई डैश डैश वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो पिछले 10 वर्षों से मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूं। तो काम कब जारी हुआ है? पिछले 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पीछे। तो जो कार्य पीछे शुरू हो 10 किसी समय तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे आपको कीवर्ड फॉर दिखाई दे रहा है ना, तो फॉर के बाद यदि लास्ट आए तो कोई मतलब नहीं है। यदि लास्ट से पहले फॉर नहीं है तो V2 आएगा। यदि फॉर आ गया वाक्य में तो आपका हैव या हैज बीन आएगा। तो इस सेंटेंस में आपका आई हैव बीन होगा। तो दोस्तों शाम 8:30 में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चन को। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप आइएगा, वहां पे कमेंट कीजिएगा, लाइव सेशन होगा, उसमें सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और वहां पे एक एक सेंटेंस की हम टेंस की चर्चा आपसे करेंगे। फिलहाल अप्रोच सीखिए, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब देखिए कुछ और भी कंसेप्ट याद रखिएगा। जैसे यदि आपको किसी वाक्य में डू, डॉज, डिड दिखाई दे तो इसके बाद आप हमेशा ही वर्ब वन का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे आपको डिड दिखाई दे रहा है, अब आपको वर्ब वन चाहिए, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ये आपका डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। दोस्तों ये जो आपका टेंस चल रहा है ये स्पोकन के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव है, ट्रिकी टेंस है।
आपको हिंदी समझ में नहीं भी आए ना, तभी भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगला है आपका, जैसे सी इज या सी राइट्स अ लेटर नाउन। यहाँ पे एक कीवर्ड है, नाउन क्या होता है? अब। तो अब, जैसे अब, अभी, अभी वह बैठा है, तो यहाँ पे जारी का सेंस हो रहा है। तो जब किसी वाक्य में आपको नाउ, नाउ डेज, these days, at the moment दिखाई दे, तो उस वाक्य में आप इज, आर या एम प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आपके सीखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यदि आप सीख गए अप्रोच, तो कभी भी आपके टेंस का सवाल गलती नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। तो दोस्तों याद रखना है, नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट दिखाई दे, तो इज, आर, एम प्लस वर्ब फोर अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो आप लोग लिखते चलिए। फिर दोस्तों इसमें भी आपको एक कीवर्ड दिखाई दे रहा है, जैसे इट रैनिंग, वर्षा हो रही है, एंड फॉर ऑन आवर, यहाँ पे इसका हिंदी होगा सी, सिंस का भी हिंदी होता है सी। तो 1 घंटा से वर्षा हो रही है, तो वर्षा कितना देर से हो रही है? तो 1 घंटा से। तो 1 घंटा पहले शुरू हुआ है ना, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पे हैज बीन आएगा। इसके बाद देखिए, आई डैश डैश द न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मैं न्यूज पेपर, तो यहाँ पे एवरी आ गया ना, एवरी आ जाए, एवरी डे आ जाए, तो वहां पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो यहाँ पे एम रीडिंग नहीं कहेंगे, यहाँ पे केवल आपका रीड होगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का बनाने का एक अप्रोच है। आप वीडियो को बार बार देखिए, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें फिर आपको कुछ नए कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आपकी 12th एग्जाम की बात करें तो उसमें जो आपका 10 से कम 12 से 13 सवाल, 12 या 13 सवाल आता है। एक बार 17-18 भी हम काउंट किए थे। अब इसमें मॉडल भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है, लेकिन एक बार यदि आप 10 अच्छा से पढ़ लिए तो आपके 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अच्छा से कवर कीजिए वीडियो को, और इस सेशन में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से नमन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।